अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मजहब के नाम पर आतंक फैलाने का काम पाकिस्तान ने यह काम न कभी छोड़ा था न कभी छोड़ेगा, और अब इस नापाक हरकत में उसे चीन और तालिबान दोनों का साथ खुलकर मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में एक सीधा सा सवाल, क्या पाकिस्तान का इस्लाम दुनिया से अलग है? क्या पाकिस्तान में अलग कुरान पढ़ी और पढ़ाई जाती है? क्या पाकिस्तान के मौलाना मौलवी आतंक और आतंकवादियों के प्रोफेसर हैं? आखिर क्यों लाल मस्जिद का मौलवी सरेआम कहता है कि हम चाहें जिस रोज चाहें जब चाहें पूरी दुनिया पर फतह कर सकते हैं और इस्लाम का झंडा फहरा सकते हैं? तो क्या इस्लाम यही है? क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर पाकिस्तान का इस्लाम आतंक का पैगाम लाता है तो ऐसा इस्लाम दुनिया भर के मुसलमानों को कभी भी कबूल नहीं हो सकता। हां, इमरान और उनके शागिर्दों के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उन्हें दुनिया दहलाने वाला इस्लाम आखिर पसंद क्यों आता है। हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाएं, तालिबान, पाकिस्तान, चीन की गलबहियां समझाएं, उसका खतरा बताएं। उससे पहले ये बड़ी और अहम खबर देखिए। दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान। तालिबान पर लाल मस्जिद के मौलाना का कबूलनामा। पाकिस्तान के 1000 फिदाइन तालिबान के साथ, कहा अब्दुल अजीज ने। फिदाइनों के भरोसे दुनिया फतह करने का मौलाना का ख्वाब। लाल मस्जिद के मौलवी का दुनिया पर जहरीला बयान। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अल्लाह के दुश्मन है, जो अल्लाह के दुश्मन है, उन्हें क्या करो? डराओ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं जो इस पर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या यही नजरिया है। हमारे साथ मोहम्मद अफजल खान जुड़ रहे हैं जो सीधे इस्लामाबाद से इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब, कुरान ये कहती है कि टेररिस्ट बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं जहाँ से बात आपसे कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, ये सेक्टर G6 है इस्लामाबाद का, जिसमें लाल मस्जिद भी आती है। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि लाल मस्जिद में आज ये जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब है, ही इज नो मोर खतीब ऑफ लाल मस्जिद। और जैसे आपका हाउ डज इट मैटर? नहीं, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि वो रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी अरसा हो गया उनका। और जैसे दिल्ली में जामे मस्जिद के बुखारी साहब हैं, अब वो कैसे रिस्पेक्टेबल और रीजनेबल आदमी है, ये बेचारा जहनी तौर पे अब ठीक नहीं है। और जब से ये वहाँ से रिटायर हुए हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने जहनी तौर पे जो लोग ठीक नहीं होते, माफ कीजिएगा, मैं एक इल्तिजा कर रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए, आप अपनी बात कहिएगा। जहनी तौर पर बीमार लोगों को आप शहनशाह इमाम बनाते हैं। 2007 में ये शहनशाह इमाम थे सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जहनी तौर पे बीमार लोगों को आप खुला छोड़ देते हैं अपने यहाँ। सुनने का भी हौसला रखें, आप बात पूरी कर लें। बस मैंने तो सिर्फ आपसे इल्तिजा की है सर, हौसला तो आपके पास है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि, और मैं आपको ईमानन कहता हूँ कि
वो आदमी एक तो वहां पे है नहीं, नंबर एक, नंबर दो, और है या नहीं है, एक बंदा है वो ये बात करता है, ये वही आदमी था जो बुरके में वहां से निकलता था। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस तरह की हरकत इमाम बुखारी साहब, मैं खुद दिल्ली आया हूँ, मैंने वहां पे जामे मस्जिद में नमाज भी पढ़ी है, और कैसे कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल रीजनेबल आदमी ऐसे कर सकता है जैसे इसने उन्हें किया। और ये जो बातें इनकी हैं, इस्लामाबाद तो बाबुओं का शहर है, क्लर्कों का शहर है, या अफसरों का शहर है। अफसर कम होते हैं, क्लर्क ज्यादा होते हैं। इस्लामाबाद तो कोई इस तरह का शहर नहीं है जैसे पुराने जमाने के शहर होते थे कि वहां पे ये 100 और 1000 और लाख लोग। बात यह है कि इस आदमी की बात से आपको अगर खुशी हुई है तो ठीक है, खुश होना आपको हक है, लेकिन इसमें कोई अफजल साहब, कौन खुश हो सकता है ये सुनकर कि कुरान कहती है टेररिस्ट बनो? ये सुनकर आप खुश हो सकते हैं क्या? मैं तो खुश नहीं हो सकता। पाकिस्तान खुश हो सकता है सर? आप कैसे तर्जुमानी कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं वो चीजें जो मैंने कही भी नहीं? इस्लाम का मतलब है कि पीस, इस्लाम का पीस जो फैलाने वाला बहुत जबरदस्त डॉक्टर नायक जो थे उनको आप लोगों ने निकाल दिया कि पीस की, जब तक मोदी साहब वहां पे है किसी पीसफुल आदमी के बहुत बड़े पुजारी हैं, अमन का पैगाम देते घूमते हैं पूरी दुनिया में, और मेरे ख्याल से अमन का एक पैगाम आज यहां पर भी मिल रहा था, जिसका जब उनसे ये पूछा गया कि किस आयत में लिखा है ये तो बताइए, तो वो चुप हो गए। वो उनके पास उनका जवाब नहीं था। लेकिन कुरान का नाम लेकर चाहे जो कह दो, और आपके यहां ऐसे जिनका जहनी तवाजन ठीक नहीं खुले घूमते हैं सर, तो उसको जेल में बंद करना चाहिए, पागलखाने में बंद करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है सर ये? आप सेक्टर G6 में रहते हैं सर, एक सेकंड, आप G6 में रहते हैं, वहीं पर लाल मस्जिद है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, 1965 में लाल मस्जिद बनी। यहां अब्दुल्ला साहब, जो कि इनके ये जो अब्दुल अजीज आपको दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद, ये दोनों भाई हैं। इनके पिता अब्दुल्ला वहां पर पहले मौलवी थे, उनको गोली मार दी गई। उनको क्यों गोली मार दी, किसने गोली मार दी? अमन के पैगाम यहां से फैलते हैं तो गोली क्यों मार दी गई? और 2007 में मुशर्रफ को ऐसा क्या लगा कि यहां पर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है कि उन्होंने सेना भेज दी यहां पर? और आज अब्दुल अजीज फिर से वहां पहुंचे और ये कह रहे हैं कि इस्लाम और कुरान ये सिखाता है कि टेररिस्ट बनो। मोहम्मद अफजल साहब को किस बात पर हंसी आ रही है? ये इसका कारण मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं, पाकिस्तानी मौलवी दुनिया में इस्लामी हुकूमत के ख्वाब किस कदर देख रहा है। देखिए, जैसे आप अफगानिस्तान में सोच भी नहीं सकते कि थोड़े अरसे में 8-9 दिन में पूरा अफगानिस्तान फतह हो जाएगा। ऐसे ही इंशाअल्लाह करीब निकलना है तो ये ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सऊदी अरब, पहले तो हम इस्लामी मुल्कों को फतह करेंगे ना, यहाँ पर जो इनके एजेंट बैठे हैं इनसे फारिग करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर अगला मरहला आएगा अमेरिका और बरतानिया और स्पेन और इन सब इलाकों पर इंशाअल्लाह इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। ये वो हैं जिन्होंने वहां की हुकूमत को धमकी दे दी थी पाकिस्तान को, ये कहते हुए कि हमारे पास फिदाइन है, तुमको जहां चाहेंगे उड़ा देंगे। ये वो जगह है जहां जैशे मोहम्मद के लोग पनाह पाते हैं, जहां क्लाशनिकोव आम लहराई जाती है। यहां पर 2 मदरसे हैं, एक में महिलाओं को शिक्षा दी जाती है और दूसरे में पुरुषों को शिक्षा दी जाती है, और वहां पर आम बंदूकें लहराते लोग घूमते हैं। और यहीं पर वो गीत गाया गया था काबुल फतह के बाद, जिसको ये काबुल फतह कहते हैं, सलाम तालिबान का गीत यहीं गाया गया था। यहां केवल एक आदमी का जहनी तवाजन खराब है या पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? फैसला आप कीजिए, तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। जरा ये भी देखिए, लाल मस्जिद के बहाने आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की जहनियत है जो कुरान की गलत तर्जुमानी करके पूरी दुनिया को यह कहती है कि आतंकवादी होना ठीक है। पाकिस्तान का जहरीला इस्लाम, पाकिस्तान का जहरीला इस्लाम क्या कहता है? पाकिस्तान का जहरीला इस्लाम कहता है आतंकवाद की सीख खुद कुरान देता है। अब इस वेशभूषा में यह बात कहने वाले, और जब इंट्रोडक्शन दे रहा है वो जो इनसे बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इतनी अजीम शख्सियत है कि इनको परिचय की जरूरत नहीं। यहां कहा जा रहा है दिमागी तवाजन ठीक नहीं, जब चाहे जैसे चाहे जिस शख्स की जैसी इंटरप्रिटेशन करनी हो कर दीजिए, कुरान की जैसे इंटरप्रिटेशन करनी हो कर दीजिए, जब चाहे उस हथियार से किसी की गर्दन उड़ा दीजिए और जब चाहे उस हथियार से फल काट दीजिए। सूटेबिलिटी, कुरान खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अगला दिखाइए, कुरान ये कहता है, कुरान के अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ आतंकवादी बनो। कुरान कहता है अल्लाह के दुश्मनों को डराओ। पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करे या फिर विदाई तय है। चाहेंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन,
स्पेन तक राज करने लगेंगे। बम बांधकर मुसलमान ही मरने का दम खम रखते हैं, और किसी मजहब में यह दम है? हिंदू, सिख, ईसाई या स्पेन वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि बम बांधकर खुद को उड़ा लें और दूसरों को मार डालें। अगर आप इसे हिम्मत का नाम देते हैं तो वाकई हम में यह हिम्मत नहीं कि खुदा की नेमत इस जिंदगी को खुद खत्म करें और दूसरों की जिंदगी भी ले लें। कश्मीर में भी अफगानिस्तान जैसा ही जिहाद जरूरी कहा जा रहा है। पाकिस्तान फौज के अफसर और बेटे बन रहे हैं तालिबानी। यह है पाकिस्तान का इस्लाम, और इस पाकिस्तान के इस्लाम की घुट्टी जहां पर भी बिक रही है, इस्तेमाल हो रही है, वहां इसी तरह आतंकवादियों की फैक्ट्री लग रही है। इस्लाम का नाम मत करो बदनाम। एक मजहब, एक धर्म, दीन, वो रास्ता जो ऊपर वाले तक ले जाता है, उसको बदनाम करने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। पाकिस्तान से सीधा सवाल है, क्या दुनिया के इस्लाम से अलग है पाकिस्तान का इस्लाम? क्या पाकिस्तान का इस्लाम दुनिया भर के मुसलमानों में जहर नहीं भर रहा? क्या पाकिस्तान का इस्लाम मुसलमानों को आत्मघाती बनाता है? क्या दुनिया पर फतेह की सोच से पाकिस्तान का मकसद पूरा होगा? क्या लाल मस्जिद के मौलाना ने इमरान बाजवा के इशारे पर जहरीला बयान दिया है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक शख्स जिसे पागल करार दिया जा रहा है, वो खुल कर आकर मस्जिद में बैठकर यह तकरीरें कर सकता है क्या? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनसे यह समझने की मैं कोशिश करूंगा। खास तौर से इस तरह की बातें सुनने के बाद दिल और दिमाग दोनों हिल जाते हैं। यह दुनिया, आपने अपनी जिंदगी आपके पिताजी के साथ गोली चलाकर उनको खत्म कर दिया गया। आपने यहां रहते हुए वो तकरीरें की कि आपके वहां फौज लगानी पड़ी। हमेशा वहां पुलिस का साया होता है। अगर आप इतने ही देशभक्त और इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले हैं तो क्यों पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें हर वक्त लाल मस्जिद को देखती रहती हैं कि यहां क्या चल रहा है? मुफ्ती नईम रहमत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इलियास सराफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, हैदराबाद से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अफजल, उनके साथ मैं आपका परिचय करा चुका हूं, और उन्होंने शुरुआत में नटशेल में यह कहा है कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है और इसको गंभीरता से मत लीजिए। फिरोज बख्त हैं, फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के, हैदराबाद से हमारे साथ इस चर्चा में। शाहीन मोहम्मदी हैं, अफगानी नागरिक हैं, हिंदुस्तान में हैं, और अफगानिस्तान में जो एट्रॉसिटीज धर्म के नाम पर हो रही हैं वो उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने झेला है, देखा है। वो जो दुनिया सुनती है, महसूस कर सकती है, वो उन्होंने अपने पर बीतते हुए देखा है। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जरा इस बात को और तफसील से समझ लूं। मुफ्ती नईम रहमत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुफ्ती साहब, क्या ये बात ठीक है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ये किसी पागल का प्रलाप है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मुझे इस डिबेट में शामिल किया गया। देखिए, इस्लाम अमन, आशिकी, प्यार और मोहब्बत का धर्म है। ये इस्लाम की दौलत है कि इस बड़े सगीर पाक हिंद में, इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं। ये उनकी मोहब्बतों और उनकी चाहतों और उनके अच्छे काम का नतीजा था। ये उनके प्यार का नतीजा था कि हिंदुओं ने, सिखों ने, बुद्ध मत ने उनको कबूल किया। इस्लाम अमन का मजहब है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा मुतासर आतंकवाद का, दहशतगर्दी का इस्लाम और मुसलमान हुए हैं। और हमारे हमसायों को देख लीजिए, हमने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ वक्त गुजारा। 75 साल गुजर गए। हमारी ज़ात से, हमारे मुल्कों से, हमारे लोगों से, हमारे धर्म से, हमारी शिक्षा से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और ये जो अभी आप बात कर रहे थे, लाल मस्जिद का बार बार एक अलापा जा रहा है कि लाल मस्जिद में आतंकवाद था। देखिए, पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अपने हो या बेगाने हो, पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लाल मस्जिद का जो किस्सा है, ये असल किस्सा लोगों की नज़र में नहीं है।
उसमें कुछ ऐसे अनासर घुसे थे मुफ्ती नईम साहब, जिसको हमारी पाक फौज ने, आप हमारे हमारे पैनल में हमारे सम्मानित मेहमान हैं, इसलिए मैं कोई भी गुस्ताखी भरी बात एक तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपसे पूछा जाए अगर आप उस पर बात रखेंगे तो बड़ी सुविधा होगी। इस्लाम किस बात का मजहब है ये डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है सर। दुनिया समझ रही है कि इस्लाम किस बात का मजहब है। मजहब यही सिखाता है कि ईश्वर के बताए हुए राह पर चलो, नंबर एक। नंबर दो सर, आपके यहां अगर लाल मस्जिद में सब कुछ ठीक है तो वहां तालिबान का झंडा लहराता है और पुलिस को जाकर उतारना पड़ता है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हकायक नहीं है। ना वहां तालिबान का झंडा था, वहां तालिबान का एजेंडा था, कोई ऐसी बात नहीं। पूरी दुनिया जिस सच को देख रही है सर, आपके अखबार जिसको चीख कर बता रहे हैं उसको आप मेटने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं झूठा है सर। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो फिर तो बात ही करना बेकार है सर। फिर इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। इलियास शराफुद्दीन साहब के पास जाता हूं। इलियास शराफुद्दीन, कुरान सिखाती है आतंकवादी बनो। दिनेश, कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह मायदा 5वीं सूरह की आयत 45 में हुक्म दिया कि दुनिया के तमाम आतंकवादियों को नरक पहुंचा दो। आतंकवादियों को नरक पहुंचाने का हुक्म कुरान में दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतंकवादियों को नरक पहुंचाया। अमन और सलामती के लिए किसी भी मासूम को कोई भी धर्म के अगर हाथ लगाते हैं तो ये आतंकवाद है और इसके सख्त खिलाफ है कुरान और हदीस। जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने के सख्त खिलाफ है कुरान और हदीस। किसी की भी जान माल इज्जत और आबरू पर हमला करने के सख्त खिलाफ है कुरान हदीस। इसीलिए सऊदी अरब में करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सब ईसाई सब रहते हैं अमन और सलामती के साथ, जहाँ इस्लामी कानून है। अब पाकिस्तान से जो ये जहरीला बयान दे रहा है बंदा, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, खारिजी एटीट्यूड से ताल्लुक है। जो इस्लाम से खुरूज कर गए हैं, इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कुरान की एक आयत पेश नहीं की, रसूलुल्लाह की एक हदीस पेश नहीं की। इसीलिए ऐसे पागलों पर तवज्जो ना दी जाए, इनको जेल में पटका जाए, सजाएं दी जाए। और आखिरी अहम बात, जहरीला इस्लाम बोलकर आपने कहा पाकिस्तान का, मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस का जहरीला हिंदुइज्म बोले तो बुरा लगेगा, हिंदुत्व बोलिए। वैसे ही इस्लाम सिर्फ कुरान हदीस का नाम, अमन सलामती का नाम है। कोई मिसयूज कर रहा तो वो आदमी बंदा जहरीला हो सकता, इस्लाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट बात, शराफुद्दीन साहब, आपने बड़ी मार्के की बात कही है, लेकिन इसी में मैं एक बात जोड़ दूं। अभी आपने हाल में देखा होगा एक बयान आया और एक बड़ी शख्सियत की तरफ से वो बयान आया और उन्होंने ये कहा कि ये इस्लाम हम जिस तरीके का जानते रहे, मानते रहे, वो इतना ना बदल जाए कि हम उसे पहचान ना सकें। क्यों कहना पड़ा उनको ये? अगर वो इस्लाम जो तर्जुमान किया जा रहा है पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पर तालिबान की तरफ से, अगर वो ठीक है तो उनको क्यों कहना पड़ा जो खुद मुसलमान है? ये बात, मसला ये है दिनेश कि दुनिया भर के अंदर कई ऐसे मुफक्किर पैदा हो गए रातों रात जिन्होंने कुरान और हदीस को तर्जुमे से नहीं पढ़ा। नसीरुद्दीन शाह ने वहशीपन कह दिया इस्लाम के कानून को। मैं कहना चाहता हूं, टोनी ब्लेयर, बुश, जॉर्ज बुश, ओबामा ने मिलकर 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों को अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया में मार दिया। ये वहशीपन और दरिंदगी और आतंकवाद था, ना कि इस्लामी खवानीन। नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है कुरान हदीस को बगैर पढ़े जहालत की बुनियाद पर दिया है। तालिबान अगर किसी मासूम को मारते हैं तो वहशीपन और आतंकवाद है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर मासूम को बचाते हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। सर तो वही है ना कि किसका इस्लाम सच्चा इस्लाम है। वो जो गोलियां चल रही थी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, उधर से अल्लाह अकबर बोला जा रहा था, इधर से तालिबान जो गोलियां चला रहा था उधर अल्लाह अकबर बोला जा रहा था। असली इस्लाम किसका है? और एक इस्लाम ये लेकर बैठे हुए लाल मस्जिद में कह रहे हैं लाल मस्जिद में सब कुछ ठीक हो रहा है। अब जरा इसको समझने के लिए जाना पड़ेगा आगे फिरोज अहमद बख्श साहब के पास। फिरोज साहब, दिक्कत तो यही है ना कि ठेकेदार बहुत सारे हैं और वो ये कह रहे हैं कि असली वाला तो हमारे पास है, नक्कालों से सावधान। हाँ जी, ऐसा है। सुनिए, मैं दिनेश जी, मैं शुरुआत करूंगा। शुरू में जब आप इस प्रोग्राम की एक स्क्रिप्ट दे रहे थे तो उसमें आपने 2 बड़े अहम अल्फाज इस्तेमाल किए और वो अल्फाज थे कुरान की गलत तर्जुमानी। आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो भी आलिम और फाजिल अपने को कहते हैं पाकिस्तान से, और इलियास शरफुद्दीन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये आदमी सठिया गए हैं और इनकी जगह जेल है। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं तारीफ करना चाहूंगा इलियास साहब की। वो अलग बात है कि मैं इनकी बहुत सी चीजों से मैं रजामंद नहीं हूँ। इस्लाम सिर्फ एक ही है, इस्लाम सिर्फ एक ही है
हम लोग देखिए, मैं भी एक राष्ट्रवादी संस्कारी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, मैं अपना इस्लाम जो फॉलो करता हूँ, मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, मैं अल्लाह से फॉलो करता हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन आपसे करता हूँ। 8वीं सदी में जो बात चल रही है ना आतंकवाद की, जो कह रहे हैं कि वो उनको जो लोग हैं उनको जहन्नुम में भेजो और उनको जो है उनको जान से मार दो, ऐसा कुछ नहीं है। 8वीं सदी में बहुत बड़े इमाम थे, इमाम गजाली। सीधी सी बात बताइए। 8वीं सदी में ये तो आपकी चल रही है। इमाम गजाली ने कहा था अगर मुसलमान टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे तो मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि लाल मस्जिद से मुस्तकिल जो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो इत्तेफाक हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। लाल मस्जिद से जो चीजें आ रही हैं बिल्कुल तो केवल एक आदमी को दिमागी तवाज़न खराब है ये कहकर कैसे खारिज किया जा सकता है? इसका मतलब यह है कि पर्देदारी करने की कोशिश है। चाहा यह जा रहा है कि एक आदमी का दिमाग खराब है बोल के इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में वो छिपा लो। पर्देदारी का कोई मतलब नहीं है, वो भाई इस्लाम से खारिज है ऐसा आदमी, हम उसको मुसलमान नहीं मानते। सर मैं आपके पास आता हूं। मोहम्मद अफजल साहब लगातार मुस्कुरा रहे हैं और उनकी इस मुस्कुराहट का सबब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब टेररिज्म की, खून खराबे की बात हो रही हो तो उसमें लतीफा कहां सुनाई दे सकता है और किसी की बाँछें कैसे खिल सकती हैं, शायद वही बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं ये आपको बता दूं, लाल मस्जिद के मौलवी कैसे दहशत फैलाना चाहते हैं, कैसे इस्लाम के नाम पर धमकियां दे रहे हैं, सुनिए। मुसलमानों में इतनी विल है और इतनी पावर है कि वो अपने ऊपर बम बांधता है और अपनी जान को अल्लाह के वक्फ कर देता है। क्या किसी ईसाई में, किसी स्पेन वाले में, किसी हिंदू में, किसी सिख में इतनी विल है? मतलब ये बहादुरी है अफजल साहब कि बम बांधो, खुदा की दी हुई जिंदगी को खुद उड़ा लो और दूसरों को मार डालो मजहब के नाम पर, यह बहादुरी है मेरी हुजूर, मेरे सरकार। बताइए। कभी बोलने दे दिया करो और जब आप प्रोग्राम खत्म करें तो आप देख लिया करें कि आप कितने मिनट लेते हैं और मेहमानों को कितना देते हैं। वही मेहमानों को अगर नहीं बुलाना चाहते तो ना बुलाएं। आप कह देंगे दिमागी तवाज़ुन खराब है सर, आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे, आप कह देंगे पागल है। बचाने वाले पे लानत है, बचाने वाले पे। बात यह है कि जो चीज इस्लाम में है ही नहीं, जो बंदा वहां पे है ही नहीं, जो बंदे की वहां पे वो उसकी इमामत ही वहां नहीं है, जैसे इमाम बुखारी की मैंने आपको बताई। और वो आप देखो, आप बात बीच में आप नहीं, आप कह रहे हैं बंदा ही नहीं है वहां, दुनिया देख रही है, आंखें देख रही है, आप कह रहे हैं बंदा नहीं है। वो साहब कह रहे थे कि कोई झंडा नहीं फहराया गया। मेरी बात सुनो। ये बोलने आए और कह रहे हैं कि हमको बोलने दो, तो सर फिर बताइए कैसे बोलने दूं मैं आपको? नहीं, फिर आप ही बोलते रहे, मैम सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि आपके दिल की ख्वाहिशात बाहर निकल रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता भाई। क्या ख्वाहिशात है मेरी, क्या ख्वाहिशात है, आप बताइए जरा। आपकी ख्वाहिशात ये है कि जी यहाँ पे जंग हो, अफगानिस्तान में जंग हो, कश्मीर में आपने लोगों के साथ जुल्म किया और जुल्म कर रहे हैं। ये ख्वाहिश आपने बता दी, ये कैसे साबित होती है कि मेरी ये ख्वाहिश है? आपके कह देने से होता है। आप लोग इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं वो कुछ भी हो, कितना भी ऊट पटांग हो, बोलते देना चाहिए। तालिबान से बात कर रही है, ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, वही हुआ है, इससे भी इनकार कर दीजिएगा कि ये भी नहीं हुआ। सुनाइए जरा इनको। मेरी बात सुनिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हिम्मत है तो जंग करो। अरे आप में पूरी हिम्मत है, फट जाने को, बांध के फट जाने को वहां हिम्मत कहते हैं, तो फिर हिम्मत आप ही। ये सुन लीजिए जरा, ये सुनिए पहले। पाकिस्तान कितना तालिबान परस्त है इसका एक और ये तराना अगर मैं आपको पूरा सुना सकता, वैसे अगर आप इसको, इंटरनेट का जमाना है, इसको आप ढूंढ लेंगे तो लाल मस्जिद के मदरसे में जो तराना गाया गया है उसको ढूंढने में बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत स्पष्ट सुन लेंगे, सलाम तालिबान। और दूसरी तरफ वो जो झंडा दिखाई दे रहा है ना, जिसके अस्तित्व को अभी नकारा गया, जिसके वजूद से अभी इनकार किया गया, ये मस्जिद के अंदर मदरसे में ही, मस्जिद में 2 मदरसे हैं मैंने आपको बताया, और उनमें से एक मदरसे में ये तालिबान का झंडा फहरा रहा है, जिसको मुफ्ती साहब नकार रहे थे अभी। और इन बातों को सामने, आंखों के सामने देखने के बाद
सरासर नकारने के बाद कहते हैं कि आप तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मुफ्ती नईम साहब, अगर किसी को मौका देंगे, बात आपके को पल्ले डालेगा तो फिर आपको बात करेंगे ना। डालिए डालिए अपनी डालिए। तरफ से आप बोले जाएंगे जब तक आप सही बयान देते रहेंगे, जब तक आप सीधी बात करते रहेंगे, जो दिख रहा है वो बोलते रहेंगे, तो बिल्कुल स्वागत है। अगर आप दिन को रात और पूरब को पश्चिम कहेंगे सर, तो मुझको आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली जलने से तो काम नहीं बनता ना। ये क्या जलना है सर? तो सही है, ये तो इंसानियत को जलाने वाले कहाँ हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं हकायक बयान करता हूं ना, आप सुने ना हकायक। मुफ्ती जी को आवाज दीजिए, उनकी आवाज पूरी लीजिए, क्या कहना चाहते हैं सुने जरा। तो तुम में देखिए, एक 92 साल के एक तुम बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को तो जबरदस्ती घर से खींच के दफन करते हो। खुदा का खौफ करो, और खुदा का खौफ तुम्हें नहीं है। मोहम्मद अफजल साहब वो खुदा का खौफ कर रहे हैं, मुझे मुफ्ती नईम साहब की बात दीजिए जरा। खुदा का खौफ तब नहीं हो रहा है जब इनको वहां तालिबान का झंडा दिख रहा है, मना कर रहे हैं। तब नहीं हो रहा है जब वो आदमी सरासर वहां कुछ कह रहे हैं वहां हाई नहीं है। मुफ्ती साहब, आप कम से कम भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत कहिएगा, कहिए। गौतम साहब सुनिए, ये प्रोग्राम करने का मकसद है कुछ सीखना और कुछ सिखाना। सिखाइए। कुछ हकायक की तरफ आना, लोगों का भला करना। ठीक है, हम डिबेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ नुकसानों से बचा जा सके। हम इंटरनेशनल बताइए, तरीका बताइए सर जल्दी से। हम हमसाए हैं, हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और याद रखिएगा, लाल मस्जिद का किस्सा पारीना हो चुका है। लाल मस्जिद में कुछ तालिबान वगैरह की कोई कैफियत नहीं थी। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान की फौज दुनिया में मानी हुई है। तो याद रखिएगा, हमने एक एलिमेंट महसूस किया था, हालांकि उसमें शक था, कंफर्म नहीं था, और उस एलिमेंट को देखिए, हमने पूरी दुनिया के सामने ये पिक्चर पेश की कि पाकिस्तान अमन पसंद करने वाला, पाकिस्तान तो अपनों को माफी नहीं देता, तो बेगानों को माफी कैसे देगा जो दहशतगर्दी फैलाएंगे। क्या हो जाता है सर वहाँ पुलिस क्यों लग जाती है मुफ्ती साहब? क्यों पुलिस उसको देखती रहती है? क्यों पुलिस लग जाती है? 2007 में क्या हुआ था? मुशर्रफ ने क्यों फौज भेज दी थी वहाँ लाल मस्जिद में? वहाँ सब अमन के पैगाम दिए जाते हैं, ये क्यों भेज दी जाती है पुलिस वहाँ? जब गैर वहाँ आ घुसेंगे, उनको निकालना तो है ना। जब वहाँ गैर घुसेंगे, जब वहाँ पे गैर घुस जाते हैं, जैसे मोहम्मद टाइप के गैर। हाँ जी, गैर घुसे। हमने सबूत पेश किए हैं, हमने अमेरिका के सामने, यूएनओ के सामने सबूत रखे हैं कि ये हमारे फलां देशों से नहीं। तो ये सर एक बात और समझा दीजिए कि ये सबूत भी पेश कर देते हैं, आप लोग बता भी देते हैं कि देखिए अंदर किस तरह के लोग कब्जा करना चाहते हैं, और साथ में उन लोगों को आने भी देते हैं। उधर अमेरिका को भी बता देते हैं, इधर उनको आने भी देते हैं। सर अगर आप लोग चाह लें, आपकी सिक्योरिटी चाह ले, तो क्या आ जाएंगे वो लोग? आप तो हमारे हंसने में भी पाबंदी लगा रहे हैं। अरे सर, आप खूब हंसिए, आप खूब हंसिए, लेकिन मेरे सवालों का जायज सवालों का जवाब तो दीजिए। सुनिए, एक हमसाया दूसरे हमसाया को बर्दाश्त करता है। आप तो अरे हमसायों की तरह रहे तो बर्दाश्त करता है ना। तो आपने क्या किया हमसायों? चलिए शाहीन मोहम्मदी जी के पास जाता हूं मैं। अब मैं थोड़ा लेट अस हियर सम सेन वॉइसेस आल्सो। शाहीन मोहम्मदी जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, शरिया के नाम पर जो दुनिया में कई जगहों पर हो रहा है, वो कितना जायज है, उसका इलाज क्या है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले आधा घंटे से सुन रही हूँ, जैसे इस्लाम के बारे में बोलते हैं और ये कहते हैं, वो दूसरा भाई तीसरा भाई, ये जो जितने इस्लाम के बारे में कहते हैं, इस्लाम के बारे में जो कहते हैं, ये जो आजकल हमारे कंट्री में लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ इस्लाम के बारे में जो है मुस्लिम के बारे में करते हैं। ये कोई नहीं है जो कोई अंग्रेज़ के बारे में। यही पाकिस्तान का ख्वाहिश था, जैसे नहीं तो यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। मुसलमान जो है वहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है, मैं ज्यादा मुसलमान, ये कम मुसलमान, मैं ज्यादा मुसलमान, इसलिए मेरे पास इस बात का हक मैं इसको मार डालूं। और दूसरी तरफ ये तो काफिर है, बात सुन ले, जो मान ही नहीं रहा वो तो काफिर है। मैं सर अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इलियास शराफुद्दीन, मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां पर ये हो रहा है वहां की सच्चाई से कैसे इनकार कर सकते हैं आप? पहले शाहीन जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आता हूँ इलियास आपके पास आ रहा हूँ। कोई पर भी मेरा नहीं, कोई भी धर्म हो, ऐसे कोई धर्म और मज़हब हो, किसी को भी नहीं बोला है कि मारो। वहाँ तो ऐसे चलता है कि भाई को भाई के साथ लड़ा देते हैं। अब भी पंशेर का है और ये तालिबान, दोनों भाई है, एक ही कंट्री का है। इन्होंने कोई और लोगों को नहीं, प्रॉब्लम क्या है? जैसे अमेरिकन नहीं, प्रॉब्लम अंदर ही है।
अब उनका ख्वाहिश था कि अमेरिकन लोग निकल जाए, वो निकल गया। अब भाई को भाई के साथ क्यों मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, कहाँ है प्रॉब्लम? कहाँ है प्रॉब्लम? पाकिस्तान में है जो लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वा रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान में है जो लोगों को एक दूसरे से लड़वाता है। आप जरा इसको खारिज कीजिएगा। अफजल जी आप भी और मुफ्ती जी आप भी। इलियास जी आपका इशारा देख रहा हूँ, बख्श साहब आपको भी देखा है मैंने, आ रहा हूँ आपके पास। इस तरह के जो पागलपंदी की बात कर रहे हैं इनका उनको उठाया जाए, इनका थोड़ा इलाज किया जाए। इस तरह के गलत मैसेज जो दे रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम जो अमन और अमान का उन लोग है, इंसानियत बचाने वाला एक मजहब है हमारा। तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मज़हब इस्लाम में इस तरह की बातें करने वाले की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा शख्स इस्लाम में नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जिन मौलाना साहब का ये बयान है, पहले उनको ख़ुद इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल इस्लाम के लिए और अपने सियासी इस्लाम के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम इस्तेमाल करने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। फिरोज साहब प्रॉब्लम कहाँ है? फिरोज अहमद बख्श साहब प्रॉब्लम कहाँ है? फिरोज अहमद बख्श सुन नहीं पा रहे हैं मुझे। इलियास शराफुद्दीन प्रॉब्लम कहाँ है? मसला यह है दिनेश के कुरान से या हदीस को सहाबा के तरीके पर नहीं समझे। सुसाइड बॉम्बिंग अल्लाह उसके नबी ने हराम करार दी। जो भी सुसाइड बॉम्बिंग करेगा सीधा जहन्नुम में जाएगा। सऊदी के टॉप के स्कॉलर शेख बिन बाज, शेख अल्बानी, शेख सालेह अल तैमीर रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालेह अल फौजान ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर्स है ये सीधा जहन्नुम में जाने वाले हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। एक बात बताइए इलियास शराफुद्दीन, मेरे को समझाइए जरा, ये जो मौलाना साहब हैं ये इस्लाम मानते हैं कि नहीं मानते हैं जिन्होंने ये बात कही है? ये इस्लाम कुरान हदीस वाला नहीं मानते, अपनी मर्जी वाली लेकर आ रहे। जैसा संघी हिंदुइज्म नहीं मान के हिंदुत्व मर्जी का ला लेते। नहीं, उन्होंने ये कहा अभी कि यहाँ लाल मस्जिद से सब कुछ कानूनी, सब कुछ लेजिटिमेट होता है। ये आपकी निगाहों में है क्या? जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिए, बताइए उनको। मैं साफ तौर पर कह दूं कुरान सही हदीस में सुसाइड बॉम्बिंग हराम। जो भी उसको प्रमोट कर रहा है सीधा जूते मार के जेल में पटको अंदर लेके जाके उसको बाहर मत छोड़ो। दिनेश गौतम साहब, दिनेश गौतम साहब सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान उसको कहते हैं जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहे। हमारे हाथ से भी लोग, हमारे हाथ से दुनिया भी महफूज है, हमारे अपने भी महफूज है, हमारी जुबान से भी महफूज है। और जो मुसलमान ना हो वो? हमारे जो हमारे मुसलमान भी नहीं, गैर मुस्लिम भी, जितने भी हैं, इंसानियत की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमान की नहीं, इंसानियत की। नहीं, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को नोबेल का पीस प्राइज मिल जाना चाहिए था, अगर ऐसा है तो। भाई हमने तो किया है, आप माने ना हकीकत। 1 करोड़ लोगों को बर्बाद किया। अपनी मर्जी के स्कॉलर उसको सुनिए क्या कह रहे हैं इलियास शराफुद्दीन। मुफ्ती जी और इलियास शराफुद्दीन जी की बात कराइए आपस में। ओबामा में जो दरिंदगी बताई, मेरी बात सुनिए, अपनी मर्जी के स्कॉलर बैठाकर अपने इस्लाम की आप तशरीह ना कराएं। आप भी मेरी मर्जी के स्कॉलर हैं, आप भी यहाँ बोलने आए हैं, आप भी मेरी ही मर्जी के स्कॉलर हैं। आप इसलिए उनका निरादर मत कीजिए, आपका भी आदर है, उनकी भी इज्जत है। मैं उनका नहीं कह रहा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे सर का ताज है, लेकिन इस्लाम वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, जो कुरान ने दिया है। तो उसके मानने वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं मजहब को? और ये काम पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? जरा बख्श साहब से समझता हूँ। फिरोज अहमद बख्श, अगर आपको आवाज आ रही हो, प्रॉब्लम क्यों है और कहाँ है? जी हाँ, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए, मैं कितना ही कह लूं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मैं कितना ही कह दूं प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने अमन की बात की है, शांति की बात की है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है दिनेश गौतम, जब हम बात करते हैं शांति की, बात करते हैं अमन की, बात करते हैं कि एक आदमी है उसको मारना जो है पूरी इंसानियत को मारना है, ये सब जब लफ्जी तो है, जब अमल सामने वाला देखता है कि शर्मल शेख के अंदर बम लेके घुस गया, ठीक है, उस दिन अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे एक फिदाइन वहां चला गया, 140-150 लोग मर गए, तो फर्क जब होता है, मैं कितना ही कह लूं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, मेरे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब वो एक्शन देखेंगे, चाहे वो फ्रिंज माइनॉरिटी है मुसलमानों की जो फिदाइन बनते हैं, बम, बिल्कुल सही बात कही, अब आज अच्छी बात कर रहे हैं शरफुद्दीन साहब
कि ऐसे लोग जो फिदाइन हैं वो इस्लाम से खारिज हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे जैसे लोग हैं, नहीं, अगर ये बात जो आप कह रहे हैं ये सेनिटी की है, अगर ये बात लॉजिकल है, अगर ये बात धर्म सम्मत है, तो इस बात को लेकर वो ये क्यों कह रहे हैं अफजल साहब कि आप लोग जल रहे हो, आप लोगों को तो इसी में मजा आ रहा है? इसमें कहां मजे की बात है, जरा अफजल साहब को समझाएंगे आप? अफजल साहब की और बख्श साहब की बात कराइए जरा, इनकी बात से हम लोग थोड़ा सा। देखिए अफजल साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अफजल साहब सुनिए, ये जो आलिम है, मैं तो उनको आलिम भी नहीं कहता, मैं खुद आलिम खानदान से हूँ। मौलाना आजाद मेरे दादा के छोटे भाई थे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी आलिम को ये कहूं कि भाई कहने को तो ये आलिम है और क्या रहे हैं कि इस्लाम के अंदर टेररिज्म है, उसकी इजाजत है, किसी को जान से मार दो। ये कौन सा इस्लाम है? और आप ये कह रहे हैं कोई गजवा की बात करता है, कोई ये कहता है कि हम पूरे दुनिया में इस्लाम का राज ले आएंगे। ये क्या तरीका है भाई? आप अच्छे काम करें, लोग आपको फॉलो करेंगे जिस तरह से इस्लाम है, लेकिन अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे, आप वो करेंगे जो इमाम साहब ने लाल मस्जिद से कहा है, तो इस्लाम विल बी अंडर स्कैनर। आप इस्लाम बात सुनिए, आप ऐसी बात करें। आपकी बात को मैं इसलिए तायीद करता हूं कि मुझे पता है कि आपका वहां रहना बहुत खतरनाक है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, लेकिन जिस बंदे की बात हो रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम हिंदुस्तान में बहुत आराम से हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ठीक है? हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में या फिर इराक में होता तो मुझे डर लगता। मोहम्मद अफजल खान साहब का कहना क्या है? सुनिए एक सेकंड, मोहम्मद अफजल खान साहब का कहना क्या है कि आप वहां दबाव में हैं, आपको अपनी सुरक्षा की कहीं चिंता होगी, वरना आप भी यही कहते जो यहां मौलाना कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं बम बांधकर फट जाते हैं, ये हिम्मत देखिए। मतलब आप दबाव में हैं फिरोज साहब, वरना सेनिटी का तकाजा तो वो है जो वहां बिना दबाव के लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में। वाह, बम बांध के फट जाओ, ये है मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। में लोग कह पा रहे हैं। सुनिए अब अगली अहम खबर, अफगानी धरती से पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाली खबर। कहते हैं कि हम आतंक के खुद पीड़ित हैं, आग से खेलते हैं और हाथ जलने की शिकायत भी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना टीटीपी, तहरीक तालिबान। पाकिस्तान बढ़ा रहा अपनी सक्रियता पाकिस्तान में। तालिबान ने कहा टीटीपी से निपटना पाकिस्तान का आंतरिक मामला। हक्कानी गुट में मतभेद से भी चिंता बढ़ी। अब जरा यह भी समझ लें कि अगर इस तरह की हिपोक्रेसी रखेंगे, गुड और बैड टेररिज्म पालेंगे, तो क्या इस दलाली में आपके हाथ बचे रहेंगे, काले नहीं होंगे? मुफ्ती साहब बात सुने। एक सेकंड, मुफ्ती साहब से बात कराइए। एक सवाल मैं आपका फायदा करने लगा हूं, सुनिए, मुझे मौका दीजिए सिर्फ चंद सेकंड का। मेरा सवाल है, अफगानिस्तान में अमर कायम हुआ है कि लड़ाई हुई है? क्या कहा आपने, फिर से बोलिए। अब अफगानिस्तान में अमर कायम हुआ है कि लड़ाई हुई है? आप बताइए, आप लोगों का बड़ा हाथ है उसमें। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अमर कायम हुआ है ना भाई? ये कैसा आतंकवाद है? हुआ है तो कैसी लड़ाई है, कैसा ये झगड़ा है, कैसा ये सुलह है? क्या कोई वहां पे लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई? मैं तो आपके लिए हाथ जोड़ सकता हूं सर। अगर आप अफगानिस्तान में आया अमन कायम हुआ है ये कह रहे हैं सर, तो आपको मेरा नमस्ते है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ आज अड़ी में जुड़ने के लिए और इतनी सेन बातें करने के लिए, इतनी समझदारी भरी और तार्किक और लॉजिकल बातें करने के लिए। अफजल साहब, मुफ्ती साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ जो मेरे मेहमान जुड़े थे, इलियास शराफुद्दीन और बख्श साहब और शाहीन जी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस चर्चा से दूध का दूध और पानी का पानी जो पहले ही हुआ पड़ा है, एक बार फिर से हुआ है। एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में जो सोच है, मजहब की सोच, वो भी क्या कहती है। अरे अगर मजहब की सोच वैसी ना होती, दो कौमी जहनियत ना होती, तो पाकिस्तान बना क्यों होता। कई बार तो मैं ये भी सोचता हूं कि हमें हैरानी क्यों होती है। वहां तो ये स्वाभाविक है। अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।